हमारी माँ हमारी माँ I'm entered in age of 20 years. Actually, it was 2002. I entered in the movement with KCR sir. He was, the time he was movement leader. Begin the Malidasha Ujjamam. We are called Malidasha Ujjamam. So, I'm in Usmania University scholar actually. So I impressed for KCR task and KCR talks and KCR words, speeches. So emotionally, basically I'm a singer and writer. So I wrote the songs on Telangana movement, what we need in Telangana, why are you fighting for Telangana. So I started my songs and a little bit, my journey was started 2002 in Telangana movement. तो 2001 में टीआरएस स्टार्ट हुआ, तेलंगाना राष्ट्र समिति बनाए, साहब तो बनाए, तो स्लो मूवमेंट था जब पिक मूवमेंट तो 2009 में है। 2009 में केसीआर सर हंगर स्ट्राइक को गए, तो लड़ते रहना कहीं पे 60 ईयर से आ रहे लोग, ये बढ़ना कैसा भी जीतना कैसा भी बोल के जिद लेकर केसीआर सर हंगर स्ट्राइक को गए थे। जब पूरे तेलंगाना अलर्ट हुआ, जब अलर्ट होके पूरे गांव में सोचने का टाइम आया था 2009 सर हंगर स्ट्राइक के टाइम पे। हंगर स्ट्राइक को बैठे हुए साहब पुलिस वाला लेकर खम्मम जेल को शिफ्ट करे। वो खम्मम में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करे, अपना लीडर को बचाने का मैं सामने खड़ा थे बोल के खड़ा हुई। अपना केसीआर साहब लड़ रहे, अपने के लिए लड़ रहे, तेलंगाना के लिए पानी के लिए लड़ रहे, नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट के लिए लड़ रहे, अपना तेलंगाना के बनने के लिए लड़ रहे, उनको ज़रूर अपना सेव करना है बोल के पूरे तेलंगाना का ऐसा है। जब टाइम पे मैं 20 ईयर्स एज ऑफ गाय, सो हैव टू डू माई वर्क एज एन तेलंगानियन, आई एम ए तेलंगाना बोल के ऐसा मूवमेंट में आया था। अम्म ఒడిని వీడని పసికందు కూడా పలికేది జై తెలంగాణ, కాటికి కాల్జాపిన కుర వృద్ధుడైన పలికేది జై తెలంగాణ, కలల కూడా తెలంగాణ కలవరింత తెలంగాణ, ప్రతి మనసులో తెలంగాణ ప్రతి మనిషిలో తెలంగాణ, అణువణువున తెలంగాణ నరనరాన తెలంగాణ, బిగుసుకున్న బిగి పిడికిలి ఎత్తి పలికే నినాదమే జై తెలంగాణ, జై జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ, జై జై తెలంగాణ. కణతపై తుపాకి పెట్టి కంఠంపై కత్తి పెట్టి కడసారిగా పలుకమంటే పలికే చివరి మాట కూడా జై తెలంగాణ, జై జై తెలంగాణ. जैसा शुरू हुआ मेरा जर्नी. Okay. इसका थोड़ा सा हमें आपने जो गाया उसका थोड़ा मतलब भी बताइए. तो मतलब क्या है, ये तेलंगाना में बच्चों से पूरे ओल्ड एज तक कोई आदमी को पकड़ लो, आदमी को टच करो, उनके हर एक नरों में हर एक ब्लड सेल में जय तेलंगाना है. ये तेलंगाना के लिए सब लड़ना है, सब उठना है, सब आना है सबके पास. तो जनता तो बहुत खुशी है. अपना जैसा अभी अनएक्सपेक्टेड थिंग्स है ये.
तेलंगाना के लिए पानी आते हैं, कब आते हैं वो तो छोड़ दो। 69 में शुरू हुआ तेलंगाना मूवमेंट, जनता को कोई दिक्कत हुआ मगर भरोसा नहीं है। तो अभी केसीआर के पास लड़े हुए तो जनता बहुत खुशी है, तेलंगाना आगे भी जाते, वो थ्रू आउट इंडिया में एक नंबर बनते तेलंगाना बोल के बहुत कॉन्फिडेंट में भी है। मेरा बास केसीआर बने, तो उद्यम लड़ाई का नेता है, वो मूवमेंट का लीडर, आज तो मुख्यमंत्री बना है। वो मूवमेंट का लीडर मुख्यमंत्री बना है, सो तो ऑल थिंग्स ही नोस ऑल थिंग्स। सो ही जब लड़े पे टाइम पे जो बोला था ये तो फुलफिल करके आ रहे। तो तेलंगाना मैं तो पर्सनली बहुत खुशी है, क्योंकि यंग जवान है, जब टाइम पे अभी सेटल हुआ तेलंगाना आने के बाद मेरे घर में गांव में जनता को देख रहा हूँ मैं, उनसे बहुत खुशी का है, चलने का भी बहुत अच्छा रहता। केसीआर साहब रहे तो तेलंगाना बंगारू तेलंगाना बनते, गोल्डन तेलंगाना ज़रूर हो जाएगा बोल के वो कॉन्फिडेंट में है। होते तेलंगाना के पूरे भारत में तेलंगाना एक नंबर स्टेट बनते रहते मेरे साहब के साथ। ఎవరైనా కూలికి వెళ్తున్నారే అన్న, నాట్లేయడానికి ఆంధ్ర నుంచి మిషన్లు వస్తాయి, కోతలు కోయడానికి ఆంధ్ర నుంచి మిషన్లు వస్తాయి. ఇక మన చేతికి పని ఉండదు, మూతికి పని ఉండదు, గిదానికి పని ఉంటేనే కదా గిదానికి పని ఉండేది. ఇక జాతీయ ఉపాధి పథకం అని సర్కారోడు అంటాడు, కారట మన చేతిలో పెడతాడు, కాంట్రాక్టర్ వస్తాడు, కట్టదావుకొని పత్త లేకుండా వీక్తాడు, యాదికి వచ్చినాడు 100 చేతులు పెట్టి ఫోటోలకు పోతులు ఇవ్వమంటాడు. ఇక గిది కథ ఏమైపోయినాయి నాటి కూలీ లేడ వాయే కూడా దొరకదాయే రామ ఓయమ్మ। मैं पहला केसीआर साहब का मैं 8th क्लास स्टूडेंट्स तो एक गाना गाया, और ये टाइम में और केसीआर साहब वो सिद्धिपेट में एमएलए है, इसको डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पूरा मेरा సాంగ్స్ ప్రజలను చైతన్యపరచడానికి కోసము నేను పాటలు పాడేది. అట్లా మా ప్రయాణం అనేది ఒక 15 ఇయర్స్ నేను వారితోనే ఉన్నాను. వారి ప్రతి మీటింగ్లో నేను సాంగ్స్ పాడేది. అట్లా 2001లో తెలంగాణ ఉద్యమము టీఆర్ఎస్ పార్టీ స్థాపించినప్పుడు ఒక సాంస్కృతిక కార్యక్రమ ప్రజలను చైతన్యపరిచే విధంగా తెలంగాణ ధూమ్ధామ్ అనే ఒక కార్యక్రమాన్ని మేము స్టార్ట్ చేయడం జరిగినది। అసలు తెలంగాణ के लिए स्टेट पूरा तो धूमधाम वो फेस्टिवल रहता है इधर, वो सम्मक्का के लिए और सारक्का के लिए और दुर्गम्मा के लिए। सर हमारा धूमधाम भी ऐसे जातर है, ऐसे जातर के लिए वो प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं वो पूरा लक्ष लोग बहुत, वो 10 लाख 5 लाख 2 लाख ऐसा जन्म आता, और मेरे से गाता है, मेरे से नाचता है, वो तेलंगाना के लिए जय 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 करता है। ऐसे ऐसे ही पूरा वो पूरा गाने के लिए वो जातर के लिए मिक्स कर रहा है। मैं वो ट्रेडिशन का तेलंगाना मूवमेंट के लिए मिक्स करके गाने गा रहे हैं। मैं तेलंगाना मूवमेंट में बहुत प्रॉब्लम करा, हमारा लोग आर्टिस्ट का, वो स्टूडेंट्स का पूरा जेल में अंदर डाला, वो केसेस लगा है, बहुत प्रॉब्लम है। और वो भाषवायु और ఫైరింగ్ కరే అని అట్లా ఆ ఫైరింగ్ మీద, ఆ నిర్బంధాల మీద కూడా మేము చాలా పాటలు రాయడం జరిగింది। మొత్తం కూడా అందరు కూడా తుమారా సాత్ పూరా లోగ్ హై, आप लड़ाई करो केसीआर साहब, मैं तुम्हारा साथ रहता हूँ, इसको बोल के पूरा जन्म लोग आया। अब ये तेलंगाना स्टेट अब इंडिया में नंबर 1 डेवलपमेंट स्टेट के लिए अब बहुत मेधावी लोग को भी खिताब दिया, तो पीपल आल्सो वेरी हैप्पी। तेलंगाना को एक अलग राज्य का दर्जा देने के लिए जो पूरा मूवमेंट चला, उसमें हर किसी का अपना रोल था। कोई था जो कि सामने बैठ के मोर्चा संभाल रहा था, कोई था जो फास्ट कर रहा था, कोई अपने गाने लिखकर लोगों को प्रेरित कर रहा था, और कोई ऐसा भी था जो कि कानून की लड़ाई लड़ रहा था। ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ हैं, गोवर्धन रेड्डी साहब। उनसे हम जानते हैं कि आखिर उस वक्त क्या हुआ। गोवर्धन साहब, जब ये पूरी लड़ाई चल रही थी, मूवमेंट चल रहा था तेलंगाना का, तो उस वक्त
कितने केसेस बन रहे थे, किस तरह से स्टूडेंट लीडर्स को केसेस उनके ऊपर डाले जा रहे थे और आपने क्या किया? Nearly 4,000 cases, false cases implicated on Students' Union. We filed a case, bail petitions in various courts in Telangana courts, and we released them from jail. And we support to, and we morally support to the students' unions. Agitations is very, very, very crucial at the time of the police has arrested and harassed the union leader, students leaders. Actually, the movement pick up 2009. At the time of the 2009 to 2014, at the time of the government, Congress government implicated false cases the students unions. 2009 to 2014, I am also very active agitator in movement 2009 to 2014. The police also implicated false case against me, nearly 107 cases in various police stations. Now I am also one of the main advocate leader in tea movement. The police has false cases implicated on me, and I also 2-3 times went to jail also. I strongly believed KCR leadership and his fight for movement. We achieved the Telangana. We believed KCR original leadership. We have to participated in movement for only KCR leadership. We believed. After formation of Telangana, in Telangana state is very happy. People are living very happily. So many schemes, so many development works is in Telangana, like Raitu Bandhu, Dalita Bandhu, Kalyan Lakshmi. So many inspire of the schemes. Various in country CMs also come to Hyderabad, and he also inspire the schemes, and they implemented their states. Really, in Telangana state now, after formation of 2014 Telangana is developed very in number 1 in India. He promised to Telangana government, and he deposited 100 crores rupees for Telangana Advocate Welfare Association Society. He deposited 100 crores rupees in bank for the Telangana Advocate Welfare, and we taken the 2 lakhs rupees insurance from that welfare society. KCR is working 24 hours for the people. He is working for the people, only development, nothing else. KCR is the number 1 CM in the Telangana. We are the achieve the Bangar Telangana. We have the believed Bangar Telangana in leadership of the KCR. KCR is win 2014, 2018. Next 2023 also is win. Hat-trick will become. मैं जब मास्टर्स करने के लिए उस्मानिया यूनिवर्सिटी 2003 में आया था, तब से मैं टीआरएस पार्टी स्टूडेंट विंग में शामिल होकर काम कर रहा था. हमें बहुत बार लाठी चार्ज में मार खाया. आई थिंक इन 2007 February 1st, the then President of India Shri Abdul Kalam ji, he came to Usmania University for convocation. I have staged protest at that convocation. We have taken a big procession from Arts College to campus main gate NCC. Then police were brutally lathi charged. More than 6,000 students were there at that point of time in that procession. पहले मुझे बहुत मारा पुलिस ने, मेरा जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मारा. 2009 से लेकर 2014 तक more than 200 cases filed against me. Not only me, many other student leaders also, they have faced so many cases.
2-3 बार हमें बहुत पुलिसों से मार खाया और मोर देन आई रिमेंबर मोर देन 6 months फ्रॉम 2009 to 2014 एक बार 20 दिन, एक बार 1 महीने, एक बार 40 दिन, वैसा चंचलगुड़ा चरलापल्ली जेल में भी हम था। जब केसीआर साहब ने 2006 में यूनियन मिनिस्ट्री को और पार्लियामेंट सीट को रिजाइन करे, उनका पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी करीमनगर था। हमारा क्षेत्र भी मेटपल्ली करीमनगर पार्लियामेंट में था। जब हमें बहुत काम कर रहे थे चुनाव में केसीआर साहब का जीत के लिए हम बहुत कोशिश कर रहे थे, उस्मानिया यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हमें बहुत काम कर रहे थे। तब मुझे केसीआर साहब से और केटीआर साहब से मिलने के लिए मौका मिला था। हम लड़े थे जब तेलंगाना आंदोलन के लिए, हमारा तेलंगाना राज्य बनने के बाद जो सपना हासिल करने के लिए हम सोचा था, आज वी कैन से वेरी प्राउडली इन दीज 8 years वी हैव अचीव्ड सो मच। हम बहुत गर्व से कहते हैं इन टर्म्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, इन टर्म्स ऑफ पावर सप्लाई, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, इन टर्म्स ऑफ आवर स्टेट GSDP, इन टर्म्स ऑफ आवर एम्प्लॉयमेंट। बहुत सारे इश्यूज जो हमारा तेलंगाना रीजन में, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में हम बहुत नुकसान हुआ, वो सब हमारा तेलंगाना राज्य में हम बहुत अचीव किया। हमारा मिशन भगीरथा अभी तेलंगाना में ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में जो मिशन भगीरथा स्कीम के तहत वी स्पेंड मोर देन 43,000 crores पीने का पानी के लिए कोई दिक्कत नहीं है आज। और इससे पहले तेलंगाना रीजन में जब आंध्र प्रदेश, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश, मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में बिजली के लिए बहुत दिक्कत था, लेकिन आज हमारा डोमेस्टिक नीड्स, हमारा इंडस्ट्रियल नीड्स, हमारा फार्मर्स नीड्स पूरा हम पूरा कर रहे हैं। इवन दो हमारा फार्मर्स के लिए हमारा CM साहब ने 24/7 फ्री पावर सप्लाई दे रहा है। ऐसा कोई राज्य में हिंदुस्तान में कहीं नहीं है स्कीम। और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत सारे रोड्स, ब्रिजेस, जितना हम कोशिश कर सकते उतना कोशिश किया ये 8 साल में। और हैदराबाद में भी हैदराबाद ग्लोबल सिटी बनने के लिए हमारा केटीआर साहब के नेतृत्व में बहुत काम हैदराबाद में हो रहा है। और वेलफेयर एक्टिविटी जो तेलंगाना में अभी है, रैतु बंधु और दलित बंधु, आसरा पेंशन, कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक, केसीआर किट, आरोग्य लक्ष्मी जैसा जो स्कीम्स तेलंगाना राज्य में है, वैसा कोई हिंदुस्तान का दूसरे राज्य में नहीं है। इसलिए हम कहते, गर्व से कहते, वो तेलंगाना आंदोलन में तेलंगाना राज्य के लिए हम जो रोल प्ले करें उसके वजह से हम बहुत खुशी हैं।